नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भाई हमारे पास है 30 HP का लूबी का सोलर VFD कंट्रोलर जिसका मॉडल नंबर है LD22KH यानी कि 22 किलोवाट का 30 HP का हमारा सोलर VFD कंट्रोलर है। तो आप इस पर कितने पैनल लगा सकते हैं, साथ साथ कितने HP तक की मोटर चलाएगा, वैसे वो तो क्लियर हो ही गया होगा कि 30 HP तक की मोटर आपकी चलाएगा। तो कितने कितने पैनल आपको लगाने हैं, अगर मान के चलो हम 30 HP की मोटर इस पर चलाएं या इसी से हम 20 HP की मोटर चलाएं तो हमें कितने पैनल लगाने पड़ेंगे, कितने कितने पैनल की स्ट्रिंग इस पर लगेगी जिससे हमारी 20 HP मोटर भी रन हो, 30 HP मोटर भी रन हो। साथ साथ क्या कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस है, कितनी इसकी VOC है, कितने एम्पियर तक ये मोटर को उठाएगा, कितना क्या प्राइस का आपको मिलने वाला है, साथ साथ इसकी वारंटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो मैं संग्राम सिंह SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो हमारा सोलर VFD कंट्रोलर है जो कि हमारा 30 HP का है, अगर हम इसकी एम्पेयरिंग पावर की बात करें तो जो इसकी एम्पेयरिंग पावर है मैक्सिमम जो ये हमें आउटपुट देगा, तो ये हमें आउटपुट देगा 45 एम्पियर, यानी कि जो मोटर हमारी 45 एम्पियर तक लेती है। अब वो चाहे हमारी 10 HP की हो क्योंकि हमारी 17 एम्पियर लेती है, चाहे वो 20 HP की हो ऑलमोस्ट 32 एम्पियर लेती है, या फिर वो हमारी 30 HP की हो जो कि हमारी 45 एम्पियर लेती है, तो उतनी एम्पियर तक की मोटर को आराम से रन करेगा। अब इसमें आप दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप सोलर से भी रन कर सकते हो, साथ साथ अगर आपके पास 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी है आप उससे भी अपनी मोटर को रन कर सकते हो। सोलर की अगर हम बात करें, सोलर की जो VOC रहने वाली है, अब सोलर की VOC इसकी है 250 VOC से लेके 800 VOC तक। मान के चलो आपने 550 वोल्ट के 5 पैनल लगा दिया, अब उनकी जो VOC बनी वो बन गई आपकी 250 VOC। लेकिन 250 VOC में लोग सोचते हैं कि 250 VOC पे परफॉर्म करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 250 VOC पे क्या होगा, अगर 250 जो VOC है तो उस पर ये ऑन हो जाएगा। इसमें अगर आप कोई सेटिंग्स वगैरह चेंज करना चाहो तो वो 250 की VOC पे आप आराम से चेंज कर सकते हो। लेकिन लोगों का सोचना ही रहता है कि भाई इसकी VOC हमें 250 से 800 के बीच मिल रही है, तो अगर हम इसको 250 VOC देते तो ये परफॉर्म कर पाएगा। परफॉर्म तो ये कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब इसको मोटर चलानी है 3 फेज की जो आपकी मोस्टली 380 वोल्ट, 400 वोल्ट, 420 वोल्ट में होगी, तो वो मोटर तो रन होगी नहीं आपकी, क्योंकि अगर मान के चलो आप उसमें इनपुट दे रहे हो 250 या 250 VOC, 250 VOC केवल और केवल इसमें कुछ अगर आपको चेंजेस करना हो उस पर ये ऑन हो जाएगा। उस पर ये मान के चलो इसकी जो मिनिमम कैपेबिलिटी है, ये मिनिमम इतना तो इसको चाहिए, तो वो 250 VOC है, यानी कि अगर 550 वोल्ट के 5 पैनल आप लगा दो तो उस पर ये आपका सेटिंग्स वगैरह जो भी आपको छोटे मोटे चेंजेस में करने हैं वो आप इसमें कर सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे बाद में, पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअल में अगर आप 20 HP की मोटर चलाना चाहो या 30 HP की मोटर चलाना हो तो कितने सोलर पैनल आपको इस पर लगाने हैं। तो आइए पहले हम एक बार इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। अब हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। अब ये कुछ यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें मैं ऑलमोस्ट आपको कवर कर चुका हूँ। ये इसका बॉक्स है, ये इसके हम कह सकते हैं जो ऊपर वाली लुक है हमारी फ्रंट लुक है, ये इसकी साइड लुक है, ये दोनों साइड लुक सेम है, और ये हमारी जो दोनों साइड लुक है ये हमारी बॉक्स की सेम है। तो अभी हम एक बार इसमें देख लेते हैं हमारा VFD कैसा है। ये वही हमारा सोलर VFD कंट्रोलर जो कि हमारा 30 HP का है। हम एक बार इसको बाहर निकालने वाले हैं। ये इसके ऊपर लुक है जिसमें हमारे 2 फैन दिए गए हैं ऊपर की तरफ, और ये इसकी फ्रंट साइड है, ये इसकी लोअर साइड है। अब इसके बाद साइड लुक और देख लेते हैं हम। ये इसकी साइड लुक है, ये इसकी बैक लुक है, ये इसकी अदर साइड लुक है जहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखी हैं। ये हमारे डिस्क्रिप्शंस है, ये हमारा मॉडल नंबर दिया गया है LD22KH। अब ये इसकी आउटपुट दे रखी है 0 to 480 VAC, यानी कि अगर हम AC वोल्ट की बात करें तो 480 वोल्ट ये देगा 3 फेज, 0 to 600 हर्ट्ज़, 22 किलोवाट 45 एम्पियर, यानी कि 45 एम्पियर का है जो कि हमारा 22 किलोवाट है, यानी कि 30 HP का है। अब बात करते हैं इसकी इनपुट की। अगर हम इसमें इनपुट दें तो VDC इसमें दे रखी है 250 VDC से 800 VDC, यानी कि 250 वोल्ट से आप इसमें 800 वोल्ट तक DC वोल्ट इसमें दे सकते हैं। और हम AC की बात करें तो वही 480 से 3 फेज AC इसमें आप इनपुट दे सकते हो। नीचे का सीरियल नंबर दिया गया है, नीचे दिया गया है प्रोमोटेड बाय लूबी इलेक्ट्रॉनिक्स मेड इन चाइना। ये इसकी लोअर साइड लुक दे रखी है, जिसमें इसको जब आपको वायर वगैरह लगानी होगी तो यहाँ से आपको इसको ओपन करना है। यहाँ से ओपन करने के बाद इसमें आप वायर वगैरह अटैच कर सकते हो। तो ये दोनों टर्मिनल आपके ओपन होंगे। दोनों टर्मिनल ओपन होने के बाद ही
आपकी इसमें वायर अटैच होगी। तो ये भी हम दिखा देंगे एक बार आपको। ये इसकी फ्रंट लुक है। फ्रंट लुक में इसमें सबसे ऊपर दे रखा है ये डिस्प्ले है इसकी, डिस्प्ले में। उसके बाद इसमें रन का, जब ये रन होगा तो ये वाली ब्लिंक करेगी। ये रिवर्स रन का है। ये अगर लोअर वोल्टेज है, ये अलार्म है कोई फॉल्ट वगैरह। ये इसे बटन दिए गए हैं ESC का, उसके बाद मल्टी फंक्शंस का, रन का, वैल्यू को बढ़ाने का, अपर वैल्यू का, वैल्यू को घटाने का, एंटर, शिफ्ट और स्टॉप, ये इसमें बटन्स दिए गए हैं। ये हमारा कार्ड से अटैच होता है, पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है इसमें VFD में। तो इसको हम वापस लगा देते हैं। अब हमें वायर कहाँ कहाँ लगानी है वो हम देख लेते हैं एक बार। हमने ये ओपन कर लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो हमारा सबसे लेफ्ट से हम स्टार्ट करते हैं, प्लस का है, यानी कि सोलर का प्लस वाला आपको इसमें लगाना है। उसके बाद PB है। PB होता है ब्रेकिंग ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये सोलर वगैरह केस में तो बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो आपको क्या करना है, सोलर की प्लस प्लस वाले में लगानी है और सोलर की माइनस माइनस वाले में लगानी है। उसके बाद इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं RST, यानी कि ये है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो भी हमारी 3 फेस वायर होगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो हमें RS और T में लगानी है। उसके बाद हमारे दिए गए हैं मोटर टर्मिनल्स। मोटर टर्मिनल्स हमारे हैं UVW में। इसमें हमें मोटर के टर्मिनल लगाने हैं, यानी कि RYB के हिसाब से, रेड, येलो और ब्लू। तो ये हमें फंक्शनैलिटी अपने VFD कंट्रोलर में रखनी है। अब अगर आप इसको कीपैड से रन करना चाहते हैं तो कीपैड के लिए अलग इसमें पैरामीटर चेंज होगा। लेकिन अगर आप इसको बाहर से ही रन करना चाहें तो बाहर से रन करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि जब बॉक्स में इसको लगाते हैं तो बाहर से हमें रन करना पड़ता है। तो बाहर से रन करने के लिए आपको क्या करना है, ये इसमें दिया गया है कॉम, और ये ऊपर इसके दिया गया है D1। ये एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, D1 में और कॉम में इसको लगा देना है, जिससे ये आपका रन हो जाएगा। ये इसकी मैनुअली रनिंग है। और अगर कीपैड रनिंग आप करना चाहो तो कीपैड रनिंग के लिए इसमें पैरामीटर चेंज होगा, उससे आप इसकी कीपैड रनिंग कर सकते हो। इसकी जो डायमेंशंस रहने वाली है, इसकी डायमेंशनिंग अगर हम बात करें विद बॉक्स, तो 430, 310 और 310, तो ये mm में इसकी डायमेंशन रहने वाली है। अगर हम इसके वेट की बात करें, अब अगर हम बात करें कि हमें जो मोटर चलानी है, अगर मान के चलो हमें इस पे 20 HP की मोटर चलानी है, अगर हम इस पे 20 HP की मोटर चलाएं तो हमें कितने सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। अगर हम 550 वोल्ट के पैनल की बात करें, देखिए मैंने बताया जो इसकी VOC है, मोटर का एक सीधा सा फंडा है। आपको VFD में क्या करना है, जितने भी वोल्ट आपकी मोटर ले रही है उसकी 1.5 गुना वोल्ट आपको VFD में क्रिएट करनी है। मान के चलो अगर 400 VOC की मोटर है, 400 वोल्ट की मोटर है, तो आपको 600 VOC इसमें क्रिएट करनी है। सोलर से 600 वोल्ट इसमें देनी चाहिए। ये तो हो गया वोल्ट का काम। साथ ही साथ जितने एम्पियर आपकी मोटर ले रही है उतने एम्पियर आपके पास होने चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस हैं। इन्हीं 2 कंडीशंस पे पूरा VFD कंट्रोलर का खेल चलता है। अब इसमें अगर हम बात करें 20 HP की मोटर की, अब 20 HP की जो मोटर है, जो 3 फेस में है, मोस्टली 415 वोल्ट में मिलेगी। तो 415 वोल्ट में आपको क्या करना है, 600 वोल्ट उसमें देनी है। और 20 HP मोटर के हिसाब से आपको उसमें एम्पियरिंग देनी है 32 एम्पियर, क्योंकि मोस्टली जो मोटर है 20 HP को 32 एम्पियर लेगी, जो कि समर्सिबल है और मोनोब्लॉक है। तो आपको 32 एम्पियर बनानी है और 600 VOC बनानी है। अब हम एक स्ट्रिंग को ले लेते हैं पहले। अगर हम 550 वोल्ट की सीरीज की बात करें तो उसमें आपको करना क्या है, 13 पैनल की एक सीरीज बना ली है, 13 पैनल की एक सीरीज बना लेनी है। 13 पैनल की एक सीरीज में आपकी वोल्ट तो कवर हो गई, क्योंकि अगर उसकी VOC हम देखें 50 VOC होती है एक पैनल की, तो हमारी जो 13 पैनल की जो VOC बनी वो ऑलमोस्ट हमारी हो गई 650। तो 650 वोल्ट हमारी एक स्ट्रिंग की हो गई। अब एक स्ट्रिंग से जो हमारी एम्पियर आएगी हमारे पास मैक्सिमम, वो आएगी हमारे पास 12 एम्पियर। तो 12 एम्पियर हमारे पास हो गई, लेकिन हमें चाहिए 32। तो 32 एम्पियर करने के लिए हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, 3 सीरीज क्रिएट करनी पड़ेगी। 550 वोल्ट के 13 पैनल की 3 सीरीज, यानी कि टोटल अगर हम बात करें 39 सोलर पैनल हमें लगाने हैं, जिससे हमारी 20 HP की मोटर रन हो सके। 20 HP की मोटर जो हमारी 32 एम्पियर लेगी, क्योंकि अगर हम 3 स्ट्रिंग लगाते हैं, 13 पैनल की एक, 13 पैनल की एक और 13 पैनल की एक, तो हमारे पास जब हम उसको पैरेलल करेंगे तो हमारे पास जो टोटल जो करंट बनेगी वो ऑलमोस्ट बनेगी हमारी 36 एम्पियर। अब 36 एम्पियर हमारे पास हो गया। साथ साथ जो हमारी VOC है 650, वो हमने बना ली है 13 पैनल से, तो उसमें हमारी 20 HP की मोटर रन हो जाएगी। तो ये तो है हमारी 20 HP मोटर के लिए। अब इसी में हम बात करें अगर हम 30 HP की मोटर चलाएं तो 30 HP की मोटर की एम्पियरिंग पावर है वो हमारी चली जाती है 45 एम्पियर। तो अब हमें वहां क्या करना है, वहां हमें 45 एम्पियर चाहिए, तो हमें उसमें एक स्ट्रिंग और बढ़ा लेनी है। यानी कि जो 13 पैनल की एक सीरीज चली हुई थी, तो हमें 13 पैनल की 4 सीरीज कर लेनी है। 4 सीरीज में जो हमारे पास टोटल VOC होगी वो होगी हमारी 650। जो हमारे पास एम्पियर होगी वो हमारी होगी 48 एम्पियर।
तो ये जो सिमेट्री है 20 एचपी मोटर के लिए, 30 एचपी मोटर के लिए, या कोई भी मोटर हो, आपको चाहे 10 एचपी चलानी हो, 15 एचपी चलानी हो, तो उसमें आपको वोल्ट को मैनेज करना है, साथ साथ उसमें एम्पियर को मैनेज करना है। अगर आप मान के चलो आपको 10 एचपी मोटर चलानी है इसी से, और उसमें आपको पैनल लगाने हैं 335 वोल्ट के, तो वहां पर आपको पैनल लगाने पड़ेंगे 15-15 की 2 स्ट्रिंग। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जिससे आपकी मोटर आराम से रन हो जाए। इसकी जो प्राइसिंग आपको मिलने वाली है, इसकी प्राइसिंग रहने वाली है ऑलमोस्ट 52,000 के करीब आपको ये प्राइस में मिल जाएगा। साथ ही साथ 1 साल की इसमें आपको वारंटी मिलेगी। अगर आप इसका बॉक्स लेना चाहें तो वो बिल्कुल अलग से आएगा, क्योंकि जिस बॉक्स में लगेगा उसमें आपकी एमसीबी, डीसी एमसीबी, मोटर टर्मिनल वगैरह वो सब चीज़ें उस बॉक्स में आएंगी, तो वो आप बनवाना चाहो वो अलग से मिलेगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा नंबर दिया गया है, या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाए, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको कोई सवाल रहता है आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।